आज की ये वीडियो बहुत ही खास है। मैं आपको बताऊंगा आपको किस स्टॉक को बाय करना है और कहां पर आपको उसको एग्जिट करने के बारे में सोचना शुरू कर देना है। कौन से जोन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको बड़ा मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए। आपको ढूंढने हैं ऐसे स्टॉक्स जहां से आपको पता लग जाए कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। दो ऐसे पीरियड्स होते हैं जब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में बड़ा मूव आएगा। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु बाय अपसच। दोस्तों, अभी तक हमने ओपन इंटरेस्ट में पिछले 3 वीडियोस में बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन करी है, जहां पर मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। दूसरी और तीसरी वीडियो में मैंने उनकी एप्लीकेशन डिस्कस करी है कि उसको कहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आप ये पता कर सकते हैं कि किसी भी स्टॉक में बड़ा और छोटा मूव कब आ सकता है, उसमें लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है या शॉर्ट कवरिंग चल रही है। शॉर्ट कवरिंग के टाइम पे हम डिफेंसिव होके कंजर्वेटिव होके खेलेंगे, वाइल लॉन्ग बिल्डअप के टाइम पे हम एग्रेसिवली प्ले कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, तीसरी वीडियो में हमने देखा किस तरीके से आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जो बैन पीरियड में जाने वाले हैं, बैन से बाहर निकलने वाले हैं या जिन पे बैन ऑलरेडी लग चुका है। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अपने आप में गोल्ड माइन है, अगर आपको डेरिवेटिव मार्केट और अगर आपको ओपन इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो दोस्तों, आई होप आपको अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं वो सब अच्छे से समझ में भी आए होंगे और मजा भी आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं इन सारी चीजों को यूज करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एग्जैक्टली किस लेवल पर आपको किसी स्टॉक को बाय करना है और कहां पर आपको उसको एग्जिट करने के बारे में सोचना शुरू कर देना है। दोस्तों, ये पूरी स्ट्रेटेजी में 70 to 80% रोल आपका ओपन इंटरेस्ट का है। हम सपोर्ट के लिए टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करेंगे तो उससे आपका सक्सेस रेट बहुत इंप्रूव हो सकता है। तो यहां पर दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं ओपन इंटरेस्ट को हमने यहां पर कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से हम मार्केट में एक क्लियर व्यू, एक फोकस्ड व्यू स्टॉक का निकाल सकते हैं। बुलिश है, बियरिश है या नो ट्रेडिंग जोन है। अब दोस्तों, यहां पर मैं चलूंगा कॉन्सेप्ट पे जो हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन से जोन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको बड़ा मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए। बताइए। इस वीडियो को यहां पर पॉज कर दीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद अपने आंसर को कमेंट्स में लिखिए। जब ये वीडियो लाइव जाएगा तो मैं इसको डेफिनेटली चेक करूंगा, लेकिन अभी आई एम श्योर आपने इस चीज को लिख दिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुझे नहीं पता आपने क्या लिखा है, लेकिन द करेक्ट आंसर इज दो ऐसे पीरियड्स होते हैं जब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में बड़ा मूव आएगा। एक लॉन्ग बिल्डअप, दूसरा शॉर्ट बिल्डअप। तो पूरी मार्केट में जब कभी भी बिल्डअप चलेगा, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, इस दोनों पीरियड में मार्केट में बड़ा मूव आएगा। अब यहां पर देखो, जब तक कोई इंसान पैसा लेकर आया नहीं है, उससे पहले तो पता नहीं ले सकता कि पैसा लाएगा या नहीं लाएगा। तो पैसा आने के बाद ही पता लगेगा कि मार्केट में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा तो समझ में आ जाएगा कि पैसा आ रहा है। अब आप इस वीडियो को दोबारा से पॉज कर दीजिए और मुझे बताइए लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप में क्या चीज कॉमन है। बताइए मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप में क्या सिमिलरिटी है। तो दोस्तों, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप की सिमिलरिटी ये है कि दोनों में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, इज देयर सम वे जहां पर आप ये पता लगा पाओ कि किसी भी स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों, अगर आप ये चीज पता लगा पाओ कि किस स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो उसके बाद सिर्फ एक काम रह जाएगा, ये पता करना कि मुझे बाय करना है या मुझे सेल करना है, क्योंकि ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि यहां से बड़ा मूव आने वाला है। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप दोनों में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यह है बड़ा मूव आने वाला है। हमें नहीं पता बुलिश आएगा बियरिश आएगा, उसका सॉल्यूशन मैं थोड़ी देर में आपको दूंगा, लेकिन यह कैसे पता लगाया जाए कि ओआई इंक्रीज हो रहा है या ओआई डिक्रीज हो रहा है। दोस्तों, पहला तो आप एनएसई की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन कौन 230 से भी ज्यादा स्टॉक्स को चेक करेगा, तो ये तो इम्पॉसिबल सा हो गया। दूसरा मेथड, जहां पर मैंने आपको स्कैनेक्स और निफ्टी ट्रेडर की वेबसाइट पे ये दिखाया था कि आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं किसका ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। हाय दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो के ज्यादातर व्यूअर्स सीरियस ट्रेडर्स नहीं है। वो अभी ये वीडियो देखेंगे और थोड़ी देर में सब भूल जाएंगे। दोस्तों, एक सक्सेसफुल इनकम जनरेटिंग ट्रेडर बनने के लिए सही नॉलेज और प्रॉपर एप्लीकेशन, दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है।
आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सही टाइम पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप किसी ना किसी गलत प्रैक्टिस में फंस जाएंगे और वहां पर आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। दोस्तों ये सारी चीजें, नॉलेज, एप्लीकेशन, सब कुछ पॉसिबल है मेरे फ्री वेबिनार्स में जो मैं upsearch.club प्लेटफॉर्म पे रेगुलरली कंडक्ट करता हूं। इन वेबिनार्स में मैं स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, स्क्रीनर्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने कैंडिडेट्स के साथ लाइव डिस्कस करता हूं और वहीं पर ही उनके डाउट्स भी क्लियर करता हूं, एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस अपकमिंग वेबिनार्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आज ही उसको चेक कीजिए और अगले वेबिनार के लिए एनरोल कीजिए। I'll see you there. Bye bye. तो यहां पर मैं वापस चलता हूं उस वेबसाइट की तरफ, आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां से आपको दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट शार्पली इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों ये वीडियो मैं वीकेंड पे बना रहा हूं और अभी मंथ की स्टार्टिंग हुई है, इसका मतलब ये वाला डेटा अभी के लिए एज ऑन डेट तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन 2-3 दिन बाद से ये रेलिवेंट होना शुरू हो जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट पूरे तरीके से सेटल होना शुरू हो जाएगा, जब सभी लोग फरवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट से मार्च वाले कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो एज्यूमिंगली जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तब तक ये महीना सेटल हो चुका होगा। उस टाइम पे अगर एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले का टाइम ना चल रहा हो या फिर एक्सपायरी के बाद का 2-3 दिन का टाइम ना चल रहा हो, तब ये डेटा पूरे तरीके से वैलिड रहता है और बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहां पर मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि हम बैठे हुए हैं 15 मार्च को। अभी के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो डेटा यहां पर दिख रहा है, एज्यूमिंगली हम 15 मार्च को डेटा ट्रैक कर रहे हैं, मंथ के बीच में चेक कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए 38% से 76% मान लेते हैं कि सब सेटल हो चुका है। ये ओपन इंटरेस्ट बहुत शार्पली इंक्रीज हुआ, इसका मतलब या तो कोई एग्रेसिवली खरीद रहा है या कोई एग्रेसिवली बेच रहा है। ठीक उस तरीके से 69% से 74% बढ़िया है, ये भी बड़ा चेंज हो रहा है। लेकिन एक छोटे स्टॉक्स हैं, बड़े स्टॉक्स में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल में 62 से 65% हुआ, बढ़िया है। पीएनबी में 57 से 64 हुआ, कैनरा बैंक में 58 से 62 हुआ। तो ये सारे बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, डिसेंट साइज के स्टॉक्स हैं और इनमें ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। दूसरा तरीका यह है कि आप यहां पर आके ओपन इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इससे भी अच्छा तरीका। एक बार यहां पर आपके सामने नजर पड़ गई कि किसी स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अब आप आएंगे चार्ट्स पे। अब मैं आपको दिखाता हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। अब यहां पर देखिए मैं आ गया अपने ब्रोकिंग टर्मिनल पे, मेरा ब्रोकर धन है यहां पर, तो मेरे ब्रोकर के टर्मिनल पे एक इंडिकेटर अवेलेबल है जो मुझे लाइव पिक्चर देता है ओपन इंटरेस्ट का। ऑल्दो अगर ये है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप पिछले वाले केस के थ्रू, निफ्टी ट्रेडर वाली वेबसाइट के थ्रू जो कि फ्रीली अवेलेबल है, वहां से भी आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि किसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं इंडिकेटर, मैंने यहां पर टाइप किया धन ओपन इंटरेस्ट, तो यहां पर आ रहा है धन ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर। मैंने इसको अप्लाई कर लिया। ऑब्वियसली ये स्टॉक लगा हो तो यहां पर तो ओपन इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन मैं मान लेता हूं कि मैंने यहां पर अप्लाई किया भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का मार्च फ्यूचर मैंने यहां पर अप्लाई किया, तो यहां पर आप नोटिस कीजिएगा ये आवरली चार्ट लगा हुआ है। तो आप नोटिस कीजिए किस लेवल पर इसका ओपन इंटरेस्ट शार्पली बढ़ना शुरू हुआ था। आप ये देखिए इस जगह पर इसके ओपन इंटरेस्ट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, क्योंकि ये रहा ओपन इंटरेस्ट और ये रही ओपन इंटरेस्ट की मूविंग एवरेज, इन दोनों में हमें डाइवर्जेंस देखने को मिली थी। मतलब यहां से ओपन इंटरेस्ट शार्पली बढ़ना शुरू हो गया था। मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन क्लिक कर देता हूं और यहां पर देखिए इसके बाद से लगातार प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता लगेगा कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे? दोस्तों यहां पर मैं एक बहुत छोटा सा इंडिकेटर अप्लाई कर रहा हूं। मैंने अप्लाई किया EMA 9,30 और तीसरा EMA अप्लाई किया मैंने 100 पीरियड का। अब आप नोटिस कीजिए जिस लेवल पर EMA 9 पीरियड 30 के नीचे आ गई, मैंने ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ पहले भी डिस्कस की हुई है, जहां पर आप 3 मूविंग एवरेजेस को यूज करके ये पता लगाते हैं कि मार्केट का ब्रॉडर ट्रेंड कैसा है। अब देखिए 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे है और 30 पीरियड 100 के नीचे है। मतलब इस जगह पर मेरा ट्रेंड क्लियरली डिसाइड हो गया है कि मार्केट नीचे जा रही है और यहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब कोई दबा के स्टॉक बेच रहा है। दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिए इस लेवल के बाद से एवरी बाउंस was seen as a selling opportunity. Currently the stock is down by 5%. मैं इस लाइव डेटा को यहां पर आपके सामने नहीं लेना चाहता था because of regulatory constraints, लेकिन मजबूरी में कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे डेटा लेना पड़ रहा है। लेकिन आप इसको कभी भी एक ट्रेडिंग रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए डेटा शेयर कर रहा हूं कि किस तरीके से आप यहां पर पता कर सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के साथ जब प्राइसेस को मिलाया जाए
तो आने वाले टाइम में स्टॉक में कैसा बड़ा मूव किस डायरेक्शन में आ सकता है ये आप पता लगा सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर मारुति पे देखते हैं, तो मारुति का मार्च फ्यूचर मैंने यहां पर अप्लाई किया, सेम ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है, सेम मूविंग एवरेज लगी हुई है। यहां पर आप नोटिस कीजिए इस जगह पर आपको बड़ा मूव देखने को मिलने वाला था, ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा था। यहां पर हमें कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही हमें यहां पर डायरेक्शन मिली, जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे और 30-100 के नीचे आ गई, एवरी बाउंस वाज सीन एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, अगेन द स्टॉक इज डाउन बाय मोर देन 5%। ऐसा हो सकता है कि मंथ की स्टार्टिंग है तो ओपन इंटरेस्ट शार्पली बढ़ रहा है, लेकिन मंथ के बीच में सारे स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा होगा। आपको ढूंढने हैं ऐसे स्टॉक्स, किसी वेबसाइट से आप ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट निकाल के लाइए जहां से आपको पता लग जाए कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद आप आइए अपने प्लेटफॉर्म पे धन ओपन इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर अगर वो नहीं भी चेक करेंगे तो मूविंग एवरेज आप अप्लाई कर लीजिए। मूविंग एवरेज का यूज करके आप ये पता लगा लेंगे कि मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो बायर्स की वजह से बढ़ रहा है या सेलर्स की वजह से बढ़ रहा है। हमारे दोनों केसेस में सेलर्स की वजह से बढ़ रहा था, और जब मूविंग एवरेज ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं यहां पर स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकता हूं। दोस्तों आई होप आपको ये पूरी की पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। मैं आपके लिए रिकैप कर देता हूं। आपको ढूंढने हैं ऐसे वाले सारे स्टॉक्स जिनका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, स्पेशली शार्पली बढ़ रहा है। उसके बाद आप आ जाएंगे अपने चार्ट्स पे, आवरली चार्ट अप्लाई करेंगे, प्रेफरेबली किसी भी बड़ी सिक्योरिटी के अंदर आवरली चार्ट अप्लाई करेंगे। आवरली चार्ट पे मूविंग एवरेज के ऊपर बेस्ड, ट्रिपल मूविंग एवरेज पे बेस्ड मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे अगर आपको सिग्नल मिल रहे हैं तो यहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों मैं यहां पर आपको एक कॉशन देना चाहूंगा, डेरिवेटिव मार्केट सबके लिए नहीं होती है। प्लीज मेक श्योर कि आप अपना रिस्क एपेटाइट चेक कर लीजिए बिफोर ट्रेडिंग इन एफएनओ, बिफोर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।